हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान के जो हमारे कुछ क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक से दो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस लोक संत से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था वह संत जाम्बोजी से प्रभावित होकर लगाया था। अब जो संत जाम्बोजी थे इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक या फिर पर्यावरण संत के नाम से जाना जाता है। और जो इन्होंने विश्नोई विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी और इन्होंने 29 नियमों का प्रतिपादन किया था। इन 29 नियमों को जो पालते हैं वो विश्नोई कहलाते हैं। विश्नोई कहलाते हैं। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वह इनका समाधि स्थल मुकाम मुकाम बीकानेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान के कबीर उपनाम से प्रसिद्ध दयाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। दादा दयाल जी थे, इनका जन्म जो हुआ था वो सांगानेर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर दादा दयाल जी का जन्म हुआ था। और दादा दयाल जी की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वह नरेना जयपुर के अंदर है। तो दादू जो पंथ है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर के अंदर है। और जो दादू दयाल जी इनके जो सत्संग स्थल होते हैं उनको अलग दरीपा कहा जाता है। अलग दरीपा कहा जाता है दादू दयाल जी के जो सत्संग स्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के वे संत जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू दयाल जी के उपदेशों का बखान किया था। तो उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था जो कि दादू दयाल जी के शिष्य थे, संत रज्जब जी। संत रज्जब जी ने रज्जबपंथी संप्रदाय को चलाया था। और इनकी जो प्रमुख पीठ थी वह सांगानेर सांगानेर जयपुर के अंदर है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वह सांगानेर जयपुर में है। जो इनकी जो प्रमुख गद्दी थी रज्जबपंथियों की। और इनके द्वारा जो लिखे गए जो ग्रंथ थे वह थे रज्जब वाणी और सरभंगी। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे। तो ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे और दयाल दयाल जी के उपदेशों का बखान किया था। इनकी जो प्रमुख गद्दी है वह सांगानेर जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में नाथ जो संप्रदाय है कि उसके संस्थापक कौन है। तो राजस्थान में जो नाथ संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ जी थे। मत्स्येंद्र नाथ जी जो थे वो राजस्थान में नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। और नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह महामंदिर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। महामंदिर जोधपुर के अंदर है। और नाथ जो संप्रदाय है यह सगुण भक्ति के समर्थक हुआ करते हैं। इनके जो भक्त होते हैं सगुण भक्ति के समर्थक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन से संत गागरोन के राजपूत शासक थे। तो गागरोन के जो राजपूत शासक जो संत थे वह संत पीपाजी थे। इनका जन्म गागरोन दुर्ग के अंदर हुआ था। और इनको दर्जी समाज के आराध्य देव कहा जाता है। दर्जी समाज के आराध्य देव। ठीक है, और इनका जो प्रमुख मंदिर है वह समदड़ी गांव बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। तो गांव समदड़ी गांव बाड़मेर के अंदर। और इन्होंने जो अंतिम समय अपने जीवन का अंतिम समय एक गुफा में भजन करते हुए गुजारा था। वह गुफा है टोड़ा ग्राम में जो कि टोक में पड़ता है। टोड़ा ग्राम जो कि टोक के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है। तो राजस्थान में जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह संत रामचरण जी थे। संत रामचरण जी। और जो संत रामचरण जी थे इनके जो गुरु थे उनका नाम था कृपाराम जी। ठीक है, और जो राम स्नेही संप्रदाय है इनके जो प्रार्थना स्थल होते हैं उनको राम द्वारा कहा जाता है। प्रार्थना स्थल जो होते हैं उनको राम द्वारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दयाबाई और सहजोबाई किन की दो शिष्याएं थी। तो दयाबाई और सहजोबाई जो थी वह संत चरणदास जी की शिष्याएं हुआ करती थी। और संत चरणदास जी जो है इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। और जो चरणदासी संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वह दिल्ली के अंदर है।
प्रमुख पीठ जो है वो दिल्ली के अंदर है। और एक जो चरणदासी जो संप्रदाय है, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वह अलवर जो मेवात वाला क्षेत्र है, अलवर मेवात वाला जो क्षेत्र है और दिल्ली के अंदर है। तो चरणदासी संप्रदाय के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन थी कि इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर है। चरणदासी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो चरणदास जी थे। और इनकी जो 2 शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई, ये भी अलवर जिले की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में रैदास की छतरी कहाँ पे बनी हुई है। तो राजस्थान में जो रैदास की छतरी है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। रैदास जो थे वह मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। और रैदास को कबीरदास के द्वारा क्या कहा गया था, संतों का संत। तो संतों का संत रैदास को किसने कहा था, कबीरदास के द्वारा। ठीक है, तो रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण भक्ति से संबंधित था। जो सगुण भक्ति से संबंधित जो संप्रदाय था, वल्लभ संप्रदाय जो था वह सगुण भक्ति से संबंधित था। और ये जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित थे, भगवान श्री कृष्ण से भक्ति से संबंधित है। अब वल्लभ जो संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ वह नाथद्वारा के अंदर है, नाथद्वारा के अंदर है। और इसके तो वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य जी। और जो वल्लभ संप्रदाय है, इसका जो मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम गच्छामि, श्री कृष्णम शरणम गच्छामि। तो इसका मूल मंत्र जो है वो श्री कृष्णम शरणम गच्छामि है। और जो वल्लभ संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो नाथद्वारा जो कि राजसमंद में पड़ता है, वहाँ पर है। और ये श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित संप्रदाय था। तो ये सगुण भक्ति से संबंधित राजस्थान का संप्रदाय था। जबकि दादू संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। इनके खुद के अलग से नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। जो दांतड़ा भीलवाड़ा में है वह गुदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। और गुदर जो संप्रदाय था, इसके जो संस्थापक जो थे वह संत दास जी थे, संत दास। तो गुदर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो संत दास जी थे। और इसकी जो प्रमुख पीठ है वह दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जाम्बोजी ने धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कितने नियमों का प्रतिपादन किया था। तो जाम्बोजी ने धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जो 29 नियम बनाए थे, उनको जो 29 नियम थे, इनको मानने वाले थे जो भी थे, उनको विष्णुई कहा गया, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। जबकि जो 36 नियम जो है वह जसनाती संप्रदाय के अंदर है, जसनाती संप्रदाय के अंदर। और जो 42 नियम है ये चरणदासी संप्रदाय के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन कि जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जसनाती जो संप्रदाय के लोग होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और ये अग्नि नृत्य को करते समय पत्ते का घोष करते हैं। तो अग्नि नृत्य को करते समय ये पत्ते का घोष करते हैं। ठीक है, और जो जसनाती संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ जो है वह कतरियासर बीकानेर में है, कतरियासर जो कि बीकानेर में है। और इसके जो संस्थापक थे वो जसनाथ जी थे, जसनाथ जी। ठीक है, और ये टोटल 36 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि निम्न में से कौन सा राम स्नेही संप्रदाय की पीठ नहीं है। तो राम स्नेही संप्रदाय की चार पीठ है, जो कि खेड़ापास, सिंहतल, शाहपुरा और रेण, 4 जगह पे इनकी पीठ है। जबकि बालोतरा के अंदर इनकी पीठ नहीं है। तो जो इनकी राम स्नेही संप्रदाय है, इनकी जो प्रधान पीठ है वह शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा में यह प्रधान पीठ है। और इनके टोटल 4 पीठ है। ये खेड़ापा जो कि पड़ता है अपना जोधपुर के अंदर। और जो सिंहतल है ये पड़ता है अपना बीकानेर के अंदर। और एक और इनकी शाखा है जिसका नाम है रेण, जो कि पड़ती है मेड़ता सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। तो लालदासी जो संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वह नगला भरतपुर के अंदर स्थित है।
तो नगला जो कि भरतपुर के अंदर पड़ता है, यहाँ पे लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। लालदासी संप्रदाय जो था, इसके जो संस्थापक थे वह संत लालदास जी थे। संत लालदास जी इसके संस्थापक थे। इस पंथ के लोग मेव जाति की कन्याओं से शादी करते हैं। लालदासी जो संप्रदाय है, इसके जो जो अनुयायी होते हैं वह मेव जाति की कन्या से शादी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जंबा गांव जो कि जोधपुर में है, जाम्बोजी के कहने पर किस राजा के द्वारा वहां एक तालाब बनाया गया था जो विश्नोई समाज के लिए एक पुष्कर के समान तीर्थ है। तो जाम्बोजी के कहने पर जंबा गांव में किस राजा के द्वारा एक तालाब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था जैत सिंह के द्वारा, जो कि जैसलमेर के उस टाइम के शासक थे। जैत सिंह के मतलब जाम्बोजी के कहने पर जैत सिंह के द्वारा जंबा गांव में, जो कि जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहां पे एक तालाब बनाया गया जो कि विश्नोई समाज के लिए एक पुष्कर के समान तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो जसनाथ जी के जो उपदेश है वह सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ है उनमें संग्रहित है। सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक जो ग्रंथ है उसमें संग्रहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंबुदड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दादूपंथ की शाखा नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो दादूपंथ है उसकी एक शाखा थी नागा शाखा, उसके जो प्रवर्तक थे वह सुंदरदास जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी, जो कि दादूपंथ की एक नागा शाखा थी, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो गौड़िया जो संप्रदाय है इनकी जो प्रमुख पीठ है वह जयपुर के अंदर है। जयपुर में भी कहाँ पे? गोविंद देव जी का जो मंदिर है जो कि सिटी प्लेस जयपुर के अंदर है वहाँ पर है। तो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर जो कि सिटी प्लेस जयपुर में है। ठीक है। और गौड़ी जो संप्रदाय है इसके जो स्थापना करी थी, गौड़ी जो संप्रदाय है इसकी जो स्थापना करी थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। और जो गौड़ी संप्रदाय की जो ये पीठ है गोविंद देव जी मंदिर, इसकी स्थापना करी थी जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा करी गई थी। रूप गोस्वामी के द्वारा की गई थी। और गोविंद देव जी को जयपुर के राजा अपना शासक मानते हैं। तो जयपुर के राजा अपना शासक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी जो प्रमुख पीठ है वह गलताजी जयपुर के अंदर है। तो गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और जो रामानंदी संप्रदाय है इसके जो संस्थापक थे वह रामानंद जी थे। और रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग राम जी की सगुण भक्ति करते हैं। तो इस संप्रदाय के लोग राम जी की सगुण भक्ति करते हैं। ठीक है। रामानंद जी को उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वह वृंदावन के अंदर है। जबकि निम्बार्क संप्रदाय की जो राजस्थान में जो पीठ है, राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वह सलेमाबाद जो कि किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि जयपुर के कृष्णदास परिहारी स्वामी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो जयपुर के कृष्णदास जो परिहारी स्वामी थे इनका जो संबंध था वह रामानंदी संप्रदाय से था। और जो रामानंद जी के ये शिष्य थे, कृष्णदास परिहारी जो रामानंद जी के शिष्य थे, और इन्होंने नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव था उसको समाप्त करके रामानंदी भक्ति की परंपरा को स्थापित किया था। तो ये जो कृष्णदास परिहारी थे ये रामानंद जी के शिष्य थे। और इन्होंने नाथ संप्रदाय का प्रभाव को खत्म किया था। और इन्होंने उसके बाद रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, या फिर इसकी भक्ति परंपरा को जो बढ़ाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से किस संत के द्वारा नादिर शाह के आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी? नादिर शाह के आक्रमण की पहले से जो भविष्यवाणी की थी वह किसके द्वारा की गई थी? संत चरणदास जी के द्वारा। संत चरणदास जी के द्वारा चरणदासी संप्रदाय चलाया गया था। चरणदासी संप्रदाय को चलाया गया था।
और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। जो चरणदासी संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ है जो कि दिल्ली में बताया गया है। और जो चरणदास जी थे इनकी जो 2 शिष्याएं थी, दयाबाई व सहजोबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 5वें जो सिख के गुरु थे अर्जुन देव जी ने किस संत के भक्ति भाव का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत के भक्ति भाव का उल्लेख है? तो यह संत धन्ना जी के बारे में 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया गया है। और जो संत धन्ना जी थे, जो इनका जन्म जो हुआ था वह दुवन गांव जो कि टोंक में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जो इनका मेला है ये भी दुवन गांव में लगता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो पंजाब से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि निम्न में से किस राम स्नेही संप्रदाय की शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी थे? तो हरिराम दास जी थे वो किस शाखा के संप्रदाय जो संस्थापक थे? तो यह सीतल जो कि बीकानेर में है, बीकानेर की जो शाखा है उसके संस्थापक थे। जबकि जो रेण शाखा है जो कि मेड़ता सिटी में पड़ती है, मेड़ता सिटी में, और इसके जो संस्थापक थे वह संत दरियाव जी थे। शाहपुरा शाखा के जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, और इसके जो संस्थापक थे खुद रामचरण जी थे। और जो खेड़ापात जो कि जोधपुर के अंदर पड़ती है, इसके जो संस्थापक थे वह संत रामदास जी थे, संत रामदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन कि निम्न में से कौन से संत बनने से पहले डकैत थे? जो संत बनने से पहले डकैत हुआ करते थे वो थे संत हरिदास जी, और इनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और इनका मूल जो नाम था वह हरि सिंह था। और ये संत बनने से पहले डकैत हुआ करते थे, और इन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। इनके द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय था वह था निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो राजस्थान में नवल संप्रदाय है जिसकी प्रमुख पीठ जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। और जो नवल संप्रदाय इसके जो संस्थापक थे वह नवलदास जी थे। ठीक है, और जो नवलदास जी है इनके जो वाणी का जो संग्रह है वह नवलेश्वर अनुभवी वाणी में है। जो एक ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी, उसमें उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चूरू जिले में जन्मे स्वामी जो लालगिरी जी थे ये किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी जी थे, इनका संबंध जो अलखिया जो संप्रदाय था उससे संबंधित था। और जो अलखिया संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वह बीकानेर के अंदर है। अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह बीकानेर के अंदर है। और जो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह अलख स्तुति प्रकाश है, स्तुति प्रकाश। ठीक है, तो स्वामी लालगिरी जी के द्वारा अलखिया संप्रदाय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बागड़ के धनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बागड़ के धनी के रूप में जो कि हजरत शक्कर बाबा, जिनको नरहड़ के पीर के नाम से भी जाना जाता है, और नरहड़ के पीर इनको जाना जाता है, बागड़ के धनी, नरहड़ के पीर। ठीक है, और इनकी जो दरगाह है वह नरहड़ जो कि झुंझुनू में पड़ता है वहाँ पर है, झुंझुनू में। और जो इनका जो उर्स बढ़ता है वह नरहड़ में बढ़ता है, और ये बढ़ता है कृष्ण जन्म अष्टमी को। ठीक है, और ये शेखावटी क्षेत्र का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह है वह गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में वहाँ पे स्थित है। और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर थे, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर थे। और इनका यहाँ पे गलियाकोट में उर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मीराबाई का बचपन का क्या नाम था? तो मीराबाई का जो बचपन का नाम था ये पेमल था, और इनका जन्म कुड़की ब्यावर में हुआ था, कुड़की
ब्यावर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान में जो तेरहपंथी संप्रदाय था इसकी स्थापना भीखंड जी के द्वारा की गई थी। और ये तेरहपंथी जो संप्रदाय है यह जैन संप्रदाय से संबंधित है, जैन संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में शेख हमीमुद्दीन मीठे महाबली की दरगाह कहाँ पे है? तो राजस्थान में शेख हमीमुद्दीन मीठे महाबली की जो दरगाह है वह गागरून दुर्ग के अंदर स्थित है। इनको मीठे शाह की दरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस महिला संत ने हठपूर्वक श्री कृष्ण को खिचड़े का भोजन करवाया था? तो हठपूर्वक श्री कृष्ण को खिचड़े का भोजन करवाने वाली जो महिला संत थी उनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई जिनका जन्म हुआ था कालवा गांव नागौर के अंदर, कालवा गांव जो कि नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भक्ति का जो नया दर्शन है विशिष्टाद्वैत, भक्ति का जो नया दर्शन है विशिष्टाद्वैत किसने प्रारंभ किया था? तो विशिष्टाद्वैत को प्रारंभ करने वाले थे रामानुजाचार्य जी। इनको इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वह श्रीभाष्य था। श्रीभाष्य इनकी जो रचना थी रामानुजाचार्य के, और इन्होंने रामानुज संप्रदाय जो चलाया था, रामानुज संप्रदाय की स्थापना करी थी। और रामानुजी जो संप्रदाय है इसके जो प्रमुख पीठ है वह गलता जी के अंदर है जो कि जयपुर में है। ठीक है, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। और अब देखते हैं अपन कि कौन सा संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई और इनके जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है। तो जो कि दादू संप्रदाय है इसकी स्थापना संत दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी और इसकी प्रमुख जो पीठ है वह नरैना दुदू के अंदर है। जबकि विष्णोई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी के द्वारा करी गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वह मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर स्थित है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना संत जसनाथ जी के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वह करतियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। जबकि राम स्नेही जो संप्रदाय है उसकी स्थापना रामचरण दास जी के द्वारा की गई थी और ये जो इनकी प्रमुख पीठ है वह शाहपुरा भिलवाड़ा के अंदर है। लालदासी संप्रदाय की जो स्थापना थी वह संत लालदास जी के द्वारा की गई थी और जो इनकी जो प्रमुख पीठ है वह नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। प्रणामी जो संप्रदाय है उसकी जो स्थापना की गई थी प्राणनाथ जी के द्वारा और इनके जो प्रमुख पीठ है वह पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है। जबकि राजस्थान में इनके जो प्रमुख पीठ है वह आदर्श नगर जयपुर के अंदर है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वह बीकानेर के अंदर स्थित है। निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है वह हरिदास जी के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वह गाड़ा चाम नागौर के अंदर स्थित है। नवल संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वह संत नवलदास जी के द्वारा की गई थी और इसकी प्रमुख पीठ जोधपुर के अंदर स्थित है। गुदर संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वह संत दास जी के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वह दांतड़ा भिलवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो है अपना, ये तो सारे जो संप्रदाय थे ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट जो है अपना सगुण भक्ति से जो संबंधित संप्रदाय थे वह थे निम्बार्क संप्रदाय। इसकी स्थापना निम्बार्काचार्य जी के द्वारा की गई थी और इसकी जो प्रमुख पीठ है वृंदावन में, जबकि राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वह सलेमाबाद अजमेर के अंदर स्थित है। गौड़ीय जो संप्रदाय है इसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वृंदावन में है। जबकि राजस्थान में इनकी जो प्रमुख पीठ है वह गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर स्थित है और जो गोविंद देव जी का मंदिर है यह राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जब वल्लभ संप्रदाय जो जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वह नाथद्वारा जो कि राजसमंद के अंदर पड़ता है वहाँ पे स्थित है। रामानुज या फिर रामावत संप्रदाय इसकी स्थापना रामानुज आचार्य के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है गलताजी जयपुर के अंदर है। जबकि नाथ जो संप्रदाय है इनकी जो प्रमुख पीठ है वह महामंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। रामानंदी जो संप्रदाय है इनकी स्थापना रामानंदी जी ने की थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वह गलताजी जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाशुपत जो संप्रदाय है इसकी स्थापना लकुलिश के द्वारा की गई थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है ये भी उदयपुर के अंदर है। और राजस्थान में कुछ जो ऐसे संप्रदाय है जो कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों का विचारधारा रखते थे, उनमें आते हैं चरणदासी संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, तो ये अपने कुछ संत और संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कैसा लगा वीडियो? तो कैसा लगा वीडियो? इसको पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, इसको लाइक के साथ इसको सब्सक्राइब भी करना ताकि हम
ताकि हम हमें और मोटिवेशन मिलता रहे, और हम फ्यूचर में भी और अच्छे अच्छे वीडियो बना के इस पर डालते रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।